ओके गुड इवनिंग। तो अभी तक हमने फाइनली मतलब यहाँ से स्टार्ट करके मतलब एक एक टॉपिक हमने कवर किया है। अब हमारा बाकी है लास्ट के दो टॉपिक है ना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। तो है ना, ऐसे ये टॉपिक है ना अच्छा है। तो इसमें देखते हैं अलाउ वेटेज इसका है ना 4-5 नंबर का ये एग्जाम में। तो लाइक है ना ये अराउंड 3 to 5 नंबर, 5 मार्क्स ये 10 नंबर का वेटेज है टोटल गेट में है ना। तो मतलब 90 मार्क्स का मैंने सिलेबस गेट का कवर कर दिया, जैम का तो किया ही है। तो आपको जैम का भी पीवाईक्यू करना है, जैम का भी सिलेबस तो कॉमन ही है, जैम का सिलेबस जो है सबसेट है गेट का सिलेबस का, तो पूरा तो करना ही है, पीवाईक्यूज भी उसे करना ही है और गेट का जो कर ही रहे हैं आप। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। चलिए तो बुक में ये फॉलो करूंगा। तो ये बुक है अप्लाइड मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो है ना बुक में कौन सा फॉलो कर रहा हूं, तो जो रेफरेंस है ये वाली है ना, क्या ऑथर का नाम क्या है जानते हो, बुक बहुत फेमस है ना, सब लोग जानते थे ही। तो R.A. जॉनसन एम, दूसरा है तुम्हारा D.W. विचर्न। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी जैम के सिलेबस में जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है, बाईवेरिएट नॉर्मल कवर किया है ना। तो जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल नॉर्मल हो गया, डबल में बाईवेरिएट नॉर्मल हो गया। अब वही 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए या n हो जाए या p, जनरली हम p लेके चलेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा है ना। तो आइए जैसे x मेरे पास है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर ना, ये लेते हैं। पहले हम लोग बाईवेरिएट में ऐसा लिखते थे नोटेशन, बट अब क्या नोटेशन यूज करेंगे, तो इसको अरे क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये यूज करने के बजाय अभी मैं लिखूंगा इस तरह से। तो मान लो तत्काल इसको x1 बोल दो, म्यू1 सिग्मा 1 स्क्वायर x1 x2। तो बाईवेरिएट नॉर्मल में क्या क्या पैरामीटर होता है, कोई बताओ क्या लिखेंगे। सर म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर रो। ठीक, तो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, अगर नोटेशन क्लियर है ना सबको, क्योंकि ये नोटेशन यहां भी आएगा। तो म्यू1 का मतलब पता ही है, पहला रैंडम वेरिएबल का मीन है, म्यू2 दूसरे रैंडम वेरिएबल का मीन है, सिग्मा 1 स्क्वायर पहले वाले का वेरिएंस है, सिग्मा 2 स्क्वायर दूसरे वाले का वेरिएंस है, और रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है x1 x2 के बीच का। अच्छा, इसका जब आप पीडीएफ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, कि 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ये रहता है। अच्छा, इसका जब आप पीडीएफ लिखते हैं तो इसका अगर आप पीडीएफ लिखते हैं जब, तो क्या होगा 1/2 पाई हाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 √1 माइनस रो स्क्वायर हाँ पावर x माइनस म्यू1 अपॉन सिग्मा 1 ये भी आएगा ना, हाँ √1 माइनस हाँ e की पावर
माइनस 1/2 दिस, और इसमें फिर चलेगा x1 माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 होल स्क्वायर एंड माइनस में कितना होता है 2 रो सिग्मा 2 है ना। हाँ मतलब वही मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, क्योंकि अपना अपना फॉर्म है लोगों को याद रखने का, तो अपने तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो x2 माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 ये है। तो ये हमारे पास सिंपल यूनिवेरिएट नॉर्मल, बाईवेरिएट नॉर्मल। अब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे, है ना, कि मेरे पास अगर ट्राईवेरिएट नॉर्मल है, मतलब 3 है ना, तो ट्राईवेरिएट नॉर्मल में क्या होगा, तो उसी को जनरलाइज करना है। एक्चुअली होता क्या है, जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल जब डेवलप हो रहा था तो क्या कि उन्होंने ऐसे जनरलाइज किए हैं कि जैसे इसको आप क्या लिखते हैं 1/2 पाई, इसकी पावर है 1/2 है, और ये जो हमारा सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर की पावर है कितना 1/2, ये है 2 पाई का मतलब 2 पाई की पावर 1/2, ये सिग्मा स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ e की पावर -12, तो ये सब स्टोरी पता ही होगा आप लोगों को, x माइनस म्यू, फिर सिग्मा स्क्वायर की पावर -1, और यहाँ फिर से है x माइनस म्यू। चूंकि ये सिंगल नंबर है x माइनस म्यू, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगाने का कोई मतलब नहीं, सेम ही है। अब उसी को हम डबल वेरिएबल में देखेंगे, है ना, तो ऐसे लिखा हमने। तो जो सिंगल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल उसके पीडीएफ को इस फॉर्म में लिख दिया कि 1/2 पाई की पावर 1/2, सिग्मा स्क्वायर की पावर 1/2, e की पावर -12, x माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर दिस। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कुछ नोटेशन आएगा। तो जैसे मैं यूज करूंगा x वेक्टर, तो x वेक्टर का मतलब है, मैं नोटेशन थोड़ा इधर बता देता हूँ ना। तो जैसे हम यूज करेंगे जो x वेक्टर है, तो वेक्टर जो लीनियर अलजेब्रा में भी जो हम यूज करते हैं कॉलम वेक्टर ही लेते हैं। कुछ नहीं भी बोला गया हो तब भी अगर कहीं वेक्टर की बात कर रहे हैं तो कॉलम वेक्टर भी होगा। तो यहाँ भी बाय डिफॉल्ट कहीं भी वेक्टर की आप बात करेंगे तो कॉलम वेक्टर ही होगा, है ना। तो वो इसका मीनिंग यही होगा x1 x2। अभी p है ना, बुक में यही नोटेशन लेके चलता है कि p नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे पास है। जैसे अब ये म्यू वेक्टर यूज होगा, तो म्यू वेक्टर का मतलब क्या है, e ऑफ x1, जिसको हम लिखेंगे μ1 μ2 μ3 μ4 μp, इस तरह से। एक और नोटेशन आएगा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो ये क्या होगा, इसका आप लोग लिखते हैं सिग्मा 1 फिर सिग्मा 1 2 एंड सो ऑन, सिग्मा 1p, सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2p, सिग्मा p1, फिर सिग्मा ऑफ p2 एंड डॉट 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 सिग्मा ऑफ pp, ये रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा कन्वेंशन ये होगा कि जैसे मैं अगर बोलता हूं कि वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर है, तो मैं ये यूज करूंगा सिग्मा 1 स्क्वायर। तो सिग्मा 1 स्क्वायर इनमें से किसके इक्वल होगा, सिग्मा 1 के, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, है ना, कि ये है। तो जहां भी हम सिग्मा जैसे 2 स्क्वायर है तो ये सिग्मा 2 के इक्वल है। तो ये सिग्मा 1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 है, सिग्मा 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x2 है। तो यहाँ जो नोटेशन है डायगोनल पे तो वेरिएंस चल रहा है। बाकी आप जानते हैं कि जो सिग्मा i है एक्चुअली सिग्मा ij है, स्पेशली ये जो सिग्मा ij है। तो यहाँ मैं इन जनरल बताना चाहता था कि मान लो इसको मैं कि जो सिग्मा i स्क्वायर है, तो सिग्मा i जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है p क्रॉस p का, और ये जैसे p क्रॉस 1 का है, ये भी p क्रॉस 1 का है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है सिग्मा i, दिस इज सिग्मा i स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xi है, तो ये होगा। और ये जो सिग्मा ij है इन जनरल, दिस इज अ कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, ये है ना, कोवेरिएंस बिटवीन xi xj। तो चाहे i इक्वल या डिफरेंट हो, अगर इक्वल है तो वही कोवेरिएंस वेरिएंस के इक्वल हो जाती है।
लेकिन यहाँ पे जो एक और नोटेशन हम यूज करेंगे, मैं यूज करूंगा रो आई जे। तो रो आई जे का मीनिंग क्या रहेगा बताओ? ये नोटेशन मैं यूज करूंगा, बुक में शायद है ना ऐसा। रो आई जे का रो का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो रो आई जे जब मैं यूज करूंगा तो ये होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स आई एक्स जे। तो यहां पे जो रो आई जे जो मैं यूज करूंगा, क्या रिलेशन होगी ये? तो ये कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एक्स जे, तो हो गया सिग्मा आई जे अपॉन क्या आएगा? सिग्मा आई सिग्मा जे, है ना, सिग्मा आई सिग्मा जे जे। नहीं नहीं, आई आई जे जे नहीं, आई आई का मतलब अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होगा नोटेशन को लेके, तो आपको नोटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जैसे मैं जो नोटेशन ले रहा हूँ, सिग्मा आई आई जो लिख रहा हूँ वो सिग्मा आई स्क्वायर है, सिग्मा 1 मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे मैं रो यूज कर रहा हूँ, तो रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज करेंगे हम। तो अगर रो आई जे है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स आई एक्स जे, और जस्ट अगर सिग्मा आई लिखा है, जैसे सिग्मा आई जे है तो इसका मतलब है कोवेरियंस है एक्स आई एक्स जे के बीच। अगर जस्ट सिग्मा आई लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा? अगर सिर्फ सिग्मा आई है इसका मतलब क्या है? हाँ, तो ये आपको नोटेशन, हाँ रूट अंडर वेरिएंस, मतलब नोटेशन क्लियर रखना है। सिग्मा आई अगर मैं यूज करूंगा तो मतलब वो हमारा कोर, मतलब जो वेरिएंस का रूट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई होगा। तो ये हमारा ये नोटेशन रहेगा। सो दिस इज सिग्मा आई सिग्मा जे, ठीक है। मतलब सिंगल इंडेक्स है, मतलब यूनिवेरिएट के लिए बात कर सकते हैं, उसके लिए डबल इंडेक्स उसके हिसाब से। तो ये है। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से जो सिग्मा आई जे है दैट विल बी रो आई जे इंटू सिग्मा आई सिग्मा जे, है ना। अब ये नोटेशन में अक्सर दिक्कत आता है, तो ये आपको क्लियर रखना है। नाम तो पता ही है, तो यहां पे ये होगा कि हेयर ये चीज सिग्मा आई, मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई। और ये सिग्मा आई आई जो रहेगा इज कोवेरियंस, या मैं ऐसा बोल दूं कि वेरिएंस ऑफ, है ना। तो ये तो वहां लिख रखा है ऑलरेडी, सिग्मा आई आई जो यूज करूंगा तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सो वेरिएंस ऑफ एक्स आई ये रहेगा, ठीक है। देखो तो कुछ नोटेशंस हैं यहाँ पे। अब मैं इसको पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आओ, जो इधर मैं लिख रहा था। तो अगर मैं 2x2 के लिए बात कर रहा हूं, जैसे तो अगर हम 2x2 के लिए बात कर रहे हैं तो क्या यही नोटेशंस क्या क्या बनेंगी? देखो जरा यहाँ पे आते हैं। सो अगर मैं 2x2 के लिए बात कर रहा हूँ कि मेरा x वेक्टर है जस्ट x1, x2, तो म्यू वेक्टर उस केस में होगा μ1, μ2, और जो सिग्मा मैट्रिक्स होगी सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 22, ठीक ये है। तो ये एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा 1 स्क्वायर, अब ये देखो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। देखो तो मैं बाइवेरिएट नॉर्मल के लिए बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज नॉर्मल μ1 μ2, है ना। जो पहला नोटेशन पुराना नोटेशन ये है हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ये ओल्ड नोटेशन है जो हम बाइवेरिएट नॉर्मल में यूज कर रहे थे कि x1 x2 हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसका नोटेशन हम लोग क्या लिखेंगे n2, तो 2 क्या डिनोट कर रहा है? ये जो x वेक्टर है इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं, और यहां क्या लिखेंगे हम म्यू वेक्टर। सो ये नोटेशन की जगह ये नोटेशन यूज होगा। तो पहले ये यूज करते हैं। नोटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है इसके टर्म्स में, तो इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब क्या है इसके टर्म्स। देखो ये बार लगाने का स्पेशल पर्पस ये है, नीचे है ना लाइन खींच रहे हैं वेक्टर डिनोट करने के लिए, वो वेक्टर है, वो सिंगल नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे जस्ट μ1 है तो मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है, अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मतलब वो एक वेक्टर है। तो
वो सिंगल नंबर नहीं, उसके अंदर है ना वेक्टर है, तो कॉलम वेक्टर है। तो इस तरह से होगा। अब अच्छा, यहां से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस सिग्मा, जरा निकालो यहां से कितना आएगा। सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। कॉमन ले लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस रो स्क्वायर। ये है। और हमें क्या जरूरत पड़ती है कि इसके इनवर्स की, जरा इसका इनवर्स निकालो, हमें इसके इनवर्स की जरूरत पड़ेगी ना अभी। सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स निकालना आता है ना मैट्रिक्स का, तो पहले उसके लिए आपको कोवेरिएंस वो निकालना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ सिग्मा, एडजॉइंट सिंपली होता है डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। ये है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आ जाएगी। तो मुझे इनवर्स चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। तो बाहर रखो या आप डिवाइड कर लो जैसे समझ आए। तो 1 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर और वो वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस एडजॉइंट है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनवर्स है इसका। अब करना क्या है, तो हम जो पुराना हमारा पीडीएफ है उसको थोड़ा अपडेट करके लिखना है अब इस नोटेशन में। तो अभी हमारा जो पीडीएफ है वो इसके टर्म में है, तो उस पीडीएफ को मुझे इसके टर्म में लिखना है अब। तो क्या होगा जरा देखो। अच्छा, यहां से एक और चीज अगर आप लिखोगे, जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे थे एक्स वेक्टर, तो x माइनस म्यू वेक्टर लिखेंगे, ये हो जाएगा x1 माइनस म्यू 1 x2 माइनस म्यू 2, ये आएगी। और अगर तुम देखोगे कि चलो इसको इधर कर देते हैं, और क्या जरूरत है, x बार माइनस, है ना, ये कैपिटल X या स्मॉल x लिख लो, मर्जी है, ऑब्जर्व वैल्यू लिख रहा हूं मैं। सो दिस ट्रांसपोज लिखेंगे, तो जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम वेक्टर रो वेक्टर बन जाएगा। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा x1 माइनस म्यू 1 x2 माइनस म्यू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस म्यू ट्रांसपोज। अच्छा, यहाँ पे हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है जब आई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी रहने दो इसको, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमने वो पढ़ा था ना अभी, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो एक्चुअली ये जो है x माइनस म्यू, अभी हमने लिया है ना, अभी पॉजिटिव डेफिनेट पढ़ा है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मैट्रिक्स लिखते हैं, दिस मैट्रिक्स इज अ, ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है ये क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि हमने अभी पॉजिटिव पढ़ा है उसमें लीनियर जेड़ा में, तो वो सब यहाँ यूज होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज होगा, पॉजिटिव डेफिनेट यूज होगा, और भी प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स यूज होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है सिग्मा इज, इस पे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन एक आया हुआ है, गेट में भी कई क्वेश्चन है जो जस्ट इस प्रॉपर्टी पे है कि दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब ये हो गया कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, है ना, या प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव रहेगा। तो और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो मैं लिख रहा था। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो आएगा दिस इनवर्स x माइनस म्यू, ये था ना क्वाड्रेटिक फॉर्म, को याद है क्वाड्रेटिक फॉर्म लोग जो पढ़ रहे थे तो वहां ये पढ़ रहे थे x ट्रांसपोज ax, x ट्रांसपोज ax, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नाम था इसका। इसमें क्या होता था, है ना, कि जो भी x अगर वेक्टर है, मान लो कॉलम वेक्टर लिया था हमने, तो उस केस में ट्रांसपोज इस तरह हो गया, तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, a11 x1 स्क्वायर, फिर a12, है ना, इस तरह से
x1 x2 एंड सो ऑन। तो जैसे लिखा था उस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म था। अच्छा, तो वहां पे जब वो था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जब वो था कि A शुड बी अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, एटलीस्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, है ना। तो वहां पे एटलीस्ट A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो आप वो लिख पा रहे थे। तो आइए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं उस फॉर्म में। देखो, तो मैं ये कह रहा हूं, ये क्या होगा, इसको इक्वल लिखोगे तो क्या आएगा, तो x1 माइनस μ1, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, पहले वाले के साथ, फिर यहाँ पे x1 माइनस μ1 ही रहेगा, फिर ऐसे ही x1 माइनस μ1, इसका मल्टीप्लीकेशन x2 माइनस μ2 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा x2 माइनस μ2 का x1 माइनस μ1 के साथ, एंड देन फिर x2 माइनस μ2 होल स्क्वायर टाइम सिग्मा 1 स्क्वायर। साथ में ये भी आएगा, इसको डिवाइड कर सकते हो ईच के बिलो, उस तरीके से। तो क्या ये इसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा ये, 1/1 माइनस रो स्क्वायर, और वो जो हमने वहां लिखा हुआ है यही आएगा ना। क्या आएगा ये आएगा x1 माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस, है ना। देखो, इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसे होता था ना, इसको डिवाइड कर लो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो वही हम फॉर्म में बस लिख रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा था, इसको डिवाइड करोगे दिस अपॉन दिस, सिग्मा 2 स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर दिस, तो ये नंबर बाहर आया। अब यहाँ पे क्या है, x1 माइनस μ1 और इसका मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस μ1, x1 माइनस μ1, x1 माइनस μ1, सॉरी x1 माइनस μ1, x2 माइनस μ2, फिर यहाँ पे इस तरह से है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट के साथ में ये भी है, तो x1 माइनस μ1 और यहाँ भी x1 माइनस μ1 मल्टीप्लाई होगा, तो वही x1 माइनस μ1 का स्क्वायर यहाँ हो रहा है, और साथ में जो ये नंबर है ये इसके यही नंबर है। फिर आगे जैसे -2 टाइम, तो माइनस यही वाला माइनस है, और 2 टाइम क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहा है एक साथ। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, x माइनस μ1, तो x1 माइनस μ1, फिर x2 माइनस μ2, फिर साथ में बैलेंस करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे सिग्मा से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ रो एक रहेगा, और यहाँ पे सिग्मा 1 इसके साथ फिट कर दो, और सिग्मा 2 इसके साथ फिट कर दो। तो कहीं ना कहीं इसका जो है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, तो उस पे ब्रेक हो जाएगा ये। प्लस x2 माइनस जो है आपके पास x2 माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ फिर से वही होगा कि x2 माइनस μ2, यहाँ पे x2 माइनस μ2, तो ये वाला एलिमेंट आएगा और ये वाला एलिमेंट आएगा, तो दिस अपॉन दिस सिग्मा 1 स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा 2 स्क्वायर साथ में यहाँ आया, और ये वाला नंबर बाहर है, ठीक है। तो जिनको याद हो, मैं एक बार बेसिक से याद दिलाता हूँ। देखो, जब हम लोग कर रहे थे ऐसा था ना, देखो जैसे a मेरा है a11 a12 a12 a22, है ना, सिमेट्री के लिए बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, इक्वल लिख दिया मैंने, तो x ट्रांसपोज ax, यहाँ जो x मैं चलो वेक्टर बोल देता हूँ, x जो मैं ले रहा हूँ ये x1 x2 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x1 a11 x1, तो वही ठीक कर सकते हो आप उसको। फिर ऐसे ही 2 टाइम, क्योंकि इक्वल लिया ना, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, इनर प्रोडक्ट में भी यूज हो रहा था ये कि x ट्रांसपोज ay इज इनर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली इफ a इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं कि a जब पॉजिटिव होगा तब x ट्रांसपोज ay इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, तो वहां भी यूज कर रहे थे इसको हम। तो 2 और क्या होगा, तो मैं ठीक ऐसे लिख देता हूं, इतना क्यों ओपन करना है, देख लो 2a12 और यहाँ हो जाएगा x1 और x2, ऐसे कर लो, तो इसको सिंपलीफाई कर लो या बीच में इसको ले आओ, मर्जी है तुम्हारी। तो इसी बेसिस पे पिछला वाला हमने ओपन किया, जो मैं बता रहा हूँ इसी बेसिस पे हमारा जो पिछला वाला टर्म है ओपन हुआ है, एंड प्लस फिर ऐसे आ जाएगा x2 a22 x2, तो इसी को जब सिंपलीफाई कर देते हो तो a11 x1 स्क्वायर 2 टाइम a12 x1 x2 एंड प्लस a22 x2 स्क्वायर। सेम यहाँ ये जो है, तो इस यही स्टोरी यहाँ यूज हुई है, सेम स्टोरी यहाँ, ये x ट्रांसपोज ax सेम स्टोरी यूज हुई है, तो उससे ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, फिर
तो यहां से आप इसको लिखते हैं तो यहां क्या हो गया, ये 1/2 की पावर कितनी है यहाँ पे 2/2, क्योंकि मैं उसके फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, 1/2 था वहां, ये 2/2 है। और ये σ1 σ2 है, वहां पे क्या हो रहा था, अच्छा तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट कितना आया था इसका, डिटर्मिनेंट देखो ये ना σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। अगर इसका मैं रूट ले लूं तो वही बनेगा, इसका रूट लो, तो इसका रूट लेंगे तो क्या यही टर्म है ना, दिस इज द टर्म। तो ये क्या है, रूट अंडर, या जो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा है आपका उसकी पावर 1/2 है, ये यही चीज आएगी वहां जो किया है, और e की पावर -12। और इसके बाद जो आपने देखे हैं ये टर्म्स यहाँ पे, सो ये जो आपने टर्म्स देखे ये वाले, ये क्या है, दिस थिंग x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू। तो सो ये कुछ और नहीं, ये हो जाएगा x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू, ठीक है। ये तो ओके है, सबको आता ही होगा, और इसका सपोर्ट पूरा रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल का, हालांकि ये इसी पे मल्टीवेरिएट लिख देंगे अब, तो इसी के बेसिस पे मल्टीवेरिएट का पीडीएफ आ जाएगा। तो जहां पे है क्या है ना, तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज वेक्टर एक्स वेक्टर बोलेंगे इसको हम, और इसका नोटेशन अब जो रहेगा तो नॉर्मल म्यू सिग्मा है ना, ये यूज करेंगे हम। सो 1/2 का 2/2 सिग्मा के है ना, डिटर्मिनेंट सिग्मा के पावर 1/2 e की पावर -12 x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू। तो यहां तक तो आप लोग आता ही होगा, ये ओके है। अच्छा तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ क्या लिखते हो आप, तो पीडीएफ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ तो फिर से वही स्टोरी वही है कि x हमारे पास वही है कि x1 x2 xp है, म्यू जो होगा μ1 μ2 μp है आपके पास, ठीक, और सिग्मा वही वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो ये सेम ही चलेगा। तो बताइए पीडीएफ कैसे लिखे, 1/2 पाई की पावर p/2। एक मिनट, तो ये हमारे पास है एफ एक्स वेक्टर, हाँ 1/2 पाई की पावर p/2 है ना, हाँ डिटर्मिनेंट सिग्मा की पावर -n/2 p/2 माइनस p/2 सर हाफ। तुम देख के बता रहे, ऐसे बता रहे हो, चेक करके बताओ तुम लोग मुझे भी कंफ्यूज करोगे। हाँ सो क्या होगा, सर हाफ ही होता है ना, क्योंकि पीछे हमने ड्राइव किया ना, यहाँ पे ये तो किया ड्राइव, कहाँ गया, तो इसका हाफ होता है ना, यहाँ ड्राइव किया ना हमने, तो ये हाफ आएगा, तो यहाँ से आएगा वो हाफ, एक्चुअली वहां चेंज नहीं होगा, वो अगर 3 के लिए भी ड्राइव कर सकते हम लोग सेम तरीके से, तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे हाफ एंड, एक मिनट में इसको मैच कर लेता हूँ तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये हाफ ही आएगा फिर भी, और साथ में e की पावर -1/2 x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर का ओवर ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, हाँ सपोर्ट रियल नंबर है ना। तो ये सिंपल पीडीएफ है, बाकी
है ना। जब कुछ क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, हालांकि चलो आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये तो जैसे है, और मार्जिनल क्या होता है, जैसे मार्जिनल तो जैसे बाईवेरिएट में आप लोग जानते हैं कि बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मार्जिनल जो होगा वो भी सिंपल नॉर्मल ही होगा। तो यहाँ भी ये तो इजी है, तो यहाँ से जो मार्जिनल आएगा वो तो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन ना दिखा था, उसमें देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है, जैसे मैट्रिक्स जो हमारा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली पहले आए हुए हैं। सर हमेशा मार्जिनल उसका मतलब नॉर्मल यूनिवेरिएट होगा या फिर कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा, वहां पे सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 ये सारा जीरो होगा तब? नहीं, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, मार्जिनल तो हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, मार्जिनल नॉर्मल ही होगा। अच्छा, मुझे क्या देखना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अभी बात करेंगे मार्जिनल की, तो अभी मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन गेट एसटी, ये एनालिसिस बाद में ना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसको जरा देखते हैं। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ट्रिवियल से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही जैसे है कि कौन किसके इंडिपेंडेंट है ना, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये गेट में आया हुआ है, तो बहुत इजी है ना। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका पीछे का स्टोरी बताऊं, पता चली गया होगा। जैसे 3 रैंडम वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए अब मैं लिखूं अगर कि x मेरा है x1 x2 x3। अच्छा, बाईवेरिएट नॉर्मल में आप क्या जानते हैं, जब हम लोग बाईवेरिएट नॉर्मल देख रहे थे कि x मेरा है x जो कि है x1 x2 ये है, तो दिस इज नॉर्मल टू म्यू सिग्मा, है ना। तो यहाँ पे जो सिग्मा है आपके पास, सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 21 जो कि इक्वल रहेगा सिग्मा 22। तो यहाँ पे क्या होता है कि x1 and x2 are independent if and only if क्या आता है इसमें से, क्या कौन सा जीरो होगा? सिग्मा 1 2 1 2 एंड 2 1 है ना, दोनों इक्वल रहेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है, तो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो दोनों सेम ही रहेगा। तो ये यहाँ पे होता है रिजल्ट कि सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 जीरो होगा। तो अगर ये वाला जीरो है तो वो हो जाएगा। अगर मेरा x 3 वेक्टर है, जैसे कि x1 x2 x3, तो ये नॉर्मल 3 म्यू और सिग्मा है आपके पास। तो यहाँ पे जो सिग्मा है इसका कि कन्वर्स तो थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसे तो है ना। बाईवेरिएट नॉर्मल में ट्रू है, कन्वर्स भी। हाँ ठीक है अंकल। सो ओके, ठीक है हाँ ओके हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है हाँ। तो यहाँ पे है आपके पास सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 3, है ना। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर, है ना, अब यहाँ पे हालांकि पार्टीशन होगा, उसकी बात करते हैं अभी हम, है ना, पार्टीशन की बात कर सकते हैं। तो जैसे सिग्मा 130 है, इसका क्या मतलब है, या नहीं अगर मैं बोलूं कि x1 x3 इंडिपेंडेंट, हाँ, तो बाईवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि x1 and x3 are independent, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल में ही ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसी पे था ये कॉन्सेप्ट। देखो जैसे यहाँ पे तुम देखो, अगर इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो सिग्मा मैट्रिक्स को जानना है इसमें बस आपको। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा है
कि x1 x2 x3 बी द ट्राईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 रैंडम वेरिएबल है विथ मीन वेक्टर दिस। तो अगर मैं इसको अगर बुलाऊं तो ये सब है ना, बहुत ट्रिवियल सा क्वेश्चन है ये। देखो तो आपको दे रखा है म्यू वेक्टर, ये दे रखा है 3 1 4 -3 1 4 इस तरह से, और ये वेरिएंस कोवेरिएंस सिग्मा मैट्रिक्स दे रखा है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपसे पूछा कौन सा ट्रू है, तो इजी है ना ये बताओ। जैसे ये दोनों जीरो है और इसका ये, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट रहता है, ये सिमेट्रिक पॉजिटिव तो होगा ही। सो बताओ इनमें से क्या x2 x3 इंडिपेंडेंट है, तो सेकंड 2 3 ये जीरो तो है नहीं, तो पहला फॉल्स। क्या x1 प्लस x3 एंड x2 इंडिपेंडेंट होगा, तो ये सोचो कि x1 x2, इस जीरो का क्या मतलब है, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, x1 x2, और इस जीरो का मतलब कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, x1 एंड x3। तो मतलब x1 जो है x2 x3 दोनों से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब x1 जो है x2 एंड x3 दोनों से इंडिपेंडेंट है, यही मतलब है। तो देख लो, तो ये भी गलत कह रहा है कि x1 x2 से है और x3 x2 से इंडिपेंडेंट तो नहीं है, x3 x2 से नहीं है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। x2 x3 एंड x1, तो ये ट्रू है, मतलब थर्ड वाला कि x2 x3, और हाफ x2 प्लस x3 x1 से इंडिपेंडेंट होगा, यस और नो, फोर्थ, यस, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेम चीज ही कह रहा है, थर्ड इंप्लाई कर रहा है फोर्थ को, क्योंकि ये x1 x2 अगर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है इससे, तो उसका सम भी इंडिपेंडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा तुमसे कौन सा स्टेटमेंट आर ट्रू, अब इनमें से चुनना है आपको, तो स्टेटमेंट था मैं राइट, हाँ, तो हमारा थर्ड फोर्थ ना, ठीक है जी, देख लीजिए। तो ये सब मुश्किल है, जस्ट आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। और नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है, तो वो बाकी नॉर्मल नहीं है तो फिर वहां पे वन वे है कि लाइक इंडिपेंडेंट होगा तो कोवेरिएंस जीरो है, कोवेरिएंस जीरो है तो इंडिपेंडेंट वो नहीं भी हो सकता है, वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। या नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ चलेगा। मतलब बाईवेरिएट होने चाहिए, ये मल्टीवेरिएट होने चाहिए। अगला देखो, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हैं जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स पे बेस्ड हैं। ये तो हमने पहले कर रखा होगा जैम वाले केस में, देख लो फिर भी। लेट x1 x2 बी अ रैंडम वेक्टर फ्रॉम फॉलोइंग बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर 0 0, दोनों का वेरिएंस 1 है, तो μ1 0, अच्छा μ1 0 μ2 0, वेरिएंस ऑफ x1 1 है, x2 1 है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो है, तो चेक करो। तो यहां पे तो ये सब टॉपिक हम अभी डिस्कस किया, पहले भी कर चुके हैं, बस क्वेश्चंस है ना, पहले पता नहीं किया नहीं किया, तो एक बार ये बस रिवाइज कर लो बेसिक्स, ये सब बेसिक्स है ना। तो बताओ यहां से जो हमारे पास x1, x2 है वो बाईवेरिएट नॉर्मल है, मीन वेक्टर 0 0 है, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो ये म्यू लिखा हूं मैं, तो मुझे ऐसे नहीं लिखना है अब, है ना। ये म्यू वेक्टर है और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स 1 1 रो, अच्छा यहाँ पे तो हम वो लिखते हैं कोवेरिएंस लिखते हैं, लेकिन चलो ये सिग्मा स्क्वायर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, रो रो चल जाएगा, है ना। रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, यहाँ पे रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, है ना, याद है ना। यहाँ कोवेरिएंस आता है, वेरिएंस इससे कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो 1 into 1 करेंगे तो वही आएगा, तो ये हो गया, है ना। मतलब ये नॉर्मल म्यू सिग्मा आपके पास है, और बोल रहा है कि x1, तो यहाँ से आपको तो पता ही है कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 मीन 0, और वेरिएंस कितना आएगा इसका 2 प्लस रो, 2 प्लस 2 रो या सिर्फ रो, 2 प्लस 2 रो। ओके, तो अब इसको, अब चूंकि मीन 0 है तो ये इजिली वो हो जाएगा ना कि x1 प्लस x2 इसने कहा है मोर देन 0 है, तो x1 है ना, तो इसका मीन घटाएंगे, डिवाइड कर देंगे वेरिएंस से, तो क्या ही दिक्कत है,
तो इसको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मोर देन 0 ही रहेगा तब भी। तो ये z हो गया, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो स्टैंडर्ड मोर देन 0, तो ये तो सिमेट्रिक होता है 0 के अबाउट, तो हाफ आ गया है ना। तो ये तो पहले भी पता था आप लोगों को। ये सब बाद में करेंगे, इसे तो कर रखा होगा ना, हमें भी ये देखना है। ये देखिए सब 5th वाला है, ये बोल रहा है कि ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है जो पहला क्वेश्चन था कि x1 x2 be the random vector with variance covariance matrix this sigma 1 square sigma ना, तो 0 है यहाँ पे, this two principal components are। अच्छा ये हमने भी पढ़ा नहीं ना, क्या होगा आंसर ऐसे? पर ये तो एप्लाइड मल्टीवेट एनालिसिस है, ये तो नहीं है सिलेबस में। अभी नहीं है ना, हटा पुराना सिलेबस में है ना, क्योंकि गेट का सिलेबस भी अपडेट होते रहे हैं, है ना। तो ये 2019 में अलग सिलेबस था, 20 में अलग रहता है, हर साल अपडेट होते रहते हैं। जैसे अभी का सिलेबस आईएससी बैंगलोर ने दिया है तो वो है, तो सिलेबस अपडेट होते रहते हैं, कभी ऐड घटाते रहता है, तो ये तब का अभी छोड़ दो इसको। हमें मुझे लगा ये उससे पूछ रहा होगा इंडिपेंडेंट का। तो बाकी ये है हमारे रिलेटेड, जैसे देखो ये जैसे है हमारे पास फिर से। अच्छा इसको मैं उससे भी कर सकता हूँ, थ्योरम अगर लिखूं मैं तो थ्योरम के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, नहीं चलो इसको देखते हैं, फिर इसको करता हूं मैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे अब 4 आ गया, ये क्या पूछ रहा है ये कि x1 x2 x3 x4 जो है ये ऐसा है, एंड वेयर म्यू आपको दे रखा है सिग्मा, तो पूछ रहा है ये क्या होगा। तो बताओ फिर से क्या होगा? तो फिर से कैपिटल 5 0 ही होगा, है ना। मीन तो मीन सारे 0 ही है ना, जो x वेक्टर है नॉर्मल है 4, तो मीन तो इसका 0 ही है, और सिग्मा कुछ भी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सम की बात करेंगे तो ये सम का तो 0 ही आएगा। ये जो अगर रैंडम वेरिएबल ये जो हमारे पास है x1 x2 x3 x4, तो इसमें हालांकि बेसिक कोई भी उससे कर लेगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? मीन तो 0 ही है, वेरिएंस कुछ भी है, हमें मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ तो 0 दे रखा है, तो अभी क्या ही मतलब है। मान लो ये जो भी है सिग्मा स्क्वायर है या कुछ भी, अभी मान लो सिग्मा स्क्वायर है, तो ये तो फिर से आंसर हाफ ही हो जाएगा। तो जो ही आप इसको मीन घटाएंगे वो डिवाइड करेंगे, तो ये z हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस 0 अपॉन सिग्मा। तो ये यही चीज यहाँ पे 0 माइनस 0 अपॉन सिग्मा। तो ये z जो होगा मोर देन 0, तो यहाँ भी हाफ ही आ गया, तो यहाँ भी हाफ है, पर आंसर मैच कर सकते हो आप लोग। तो ये हाफ ही है, तो इसमें कुछ है नहीं सब में, है ना। हालांकि इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, उससे मीन 0 था तो जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस जैसा समझ सकते हो इस सबको। जैसे ये है, ये क्या सिलेबस में है अभी? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ये नहीं है सर, हाँ अभी भी नहीं है, कंपाउंड एनालिसिस का क्वेश्चन है। हाँ ये नहीं है अभी, अब नहीं है सिलेबस में, देखते हैं अभी आगे देखेंगे, अगर आएगा तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है? ये सिलेबस में नहीं है, अभी नहीं है ये सब ना, इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस है। हाँ ये आ जाएगा, देखिए इसको। तो अभी बताओ पहले इसका आंसर, ये बताओ, इजी है ना। क्या पूछ रहा है ये? तो joint distribution of the xy be the bivariate normal distribution with mean vector 0 0 variance covariance matrix ये है। तो maximum of xy तो कैसे फाइंड करते हैं आप लोग? और इसको से डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा, मैक्सिमम का फार्मूला से। हाँ ठीक है ना, सब लोग कर लेंगे ना। हाँ वो जो मॉड्यूलस फॉर्म होगा, मतलब mod of x minus y, उसको सर 2 से कर देने से डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब ये मतलब ये तो क्या बोलते हैं इसको, मीन है, इसलिए 2 करने से वो आ जाएगा इसी। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उससे हाँ, मीन डेविएशन अबाउट वो आप यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो x माइन क्या आता है मैक्स का फॉर्मूला, हाफ x प्लस y फिर प्लस मॉड x माइनस y। तो उसका बस एक्सप्रेशन आ जाएगा और वो मॉडुलस का वो हो जाएगा ना। ठीक है चलो, तो बाय। अच्छा देख लो फिर भी, जैसे यहाँ पे हमें पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स, अगर मीन भी पूछ लेता है तो यहाँ तो इजी है, हाफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई का मॉड,
तो इसमें आप हाफ बाहर है, ई एक्स 0 है, ई वाई 0 है। अब ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई निकालेंगे, ये ना। तो ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो आप एक्स माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो नॉर्मल मीन तो 0 है, वेरिएंस इसका कितना हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर 2 माइनस 2 रो, चेक करो। हाँ सर ठीक है। लेकिन अभी कोवेरिएंस क्या है यहाँ पर, रो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, वेरिएंस तो 1 ही है ना, इसीलिए रो ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वेरिएंस यहाँ 1 है दोनों का, तो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, मतलब जब वेरिएंस 1 है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोवेरिएंस इक्वल ही रहता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। और फिर आप जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है उसका, इसका तो मीन डेविएशन अबाउट मीन रूट ओवर 2 पाई सिग्मा आता है। सिग्मा कौन पाई होता है इनटू रूट ओवर 2 माइनस 1 माइनस 2। देखो देखो, तो यहाँ पे क्या देखो, सिग्मा क्या है इसका, रूट ओवर 2 माइनस 2 रो, ठीक है। तो इसको ब्रेक करो, 2 बाहर हो जाएगा और रूट में 1 माइनस रो अपॉन पाई, है ना। तो यहाँ से क्या है, हाफ, ये हाफ, और ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई निकाल रहे थे हम, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हो गया 2 टाइम रूट अंडर 1 माइनस रो अपॉन पाई, ये 2 कैंसिल, तो 1 माइनस रो अपॉन पाई, ये आंसर आ गया ना। तो मतलब ये मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ फॉर्मूला यूज करना है मैक्स वाला, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, कि लेट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 है ना, ये मतलब ट्राइवेरिएट नॉर्मल है ये भी। तो आपको मीन वेक्टर दे रखा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स पता है, तो पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें ये फॉल्स है, तो इसका कोवेरिएंस फॉर्मेट लाना पड़ेगा। तो सबका आप कोवेरिएंस निकाल लेंगे, मतलब पेयर वाइज कोवेरिएंस निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ कुछ खास नहीं है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, इसलिए ये सब जो है। सो यहाँ सिंपली तुम क्या करोगे, को पहला ऑप्शन अगर करना है तो कोवेरिएंस बिटवीन x1 माइनस x2 प्लस x3 और x1, तो है ना, ये तो है आपका वेरिएंस x1, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x3 एंड सो ऑन। इसको ब्रेक करो, ये तो लाइक क्लियर नहीं रहता है, x1 x1 तो ये 1 हो गया, आगे माइनस x2 x1, तो x2 x1 देखो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 1/2, ठीक है, प्लस में x3 x1, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम देख लो 0, तो ये 0, तो कितना आ गया 1/2 आ गया ये, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इफ एंड ओनली होता है 0 आना चाहिए था। सेम चीज बी में है, अब आप देखो डायरेक्टली कर देता हूं मैं, इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस निकालो, तो 1 3, तो 1 3 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0, 1 1 माइनस में है ना, तो माइनस में 1 1, तो ये 1 आ गया, प्लस में 2 3 x2 x3 ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये भी 0 है, आगे माइनस में 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सिग्मा का देखो 2.5 हाफ है ना 0.5, तो ये माइनस 3/2 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऐसे ही आपके पास अब ये C है x1 x2 x3 और x1 x2, तो C है कोवेरिएंस निकालना है इन दोनों के बीच का, वो दे रखा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो x1 x1 तो 1, x1 x2 1/2, फिर अब इसका x2 के साथ x2 x1 माइनस में है तो हाफ, फिर माइनस में x2 x2 -1, फिर प्लस में x3 x1 0, प्लस में x3 x2 0, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया, हाँ सर 0, तो ये ओके है। ऐसे ही डी में आप करेंगे x1 -2 x2 2x1 प्लस x2, तो इसका फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे डी का, देखो तो x1 का 2x2 के साथ 2 बाहर, x1 का कोवेरिएंस 1, आगे x1 का x2 के साथ
तो 1/2 x1 का x2 के साथ, फिर -2x2 का 2x1 के साथ, तो -2x2 का फाइंड करेंगे 2x1, तो -2 × 2 -4 इंटू में x2 x1 हाफ, फिर अब 2x2 का x2 के साथ, ठीक है, तो -2 बाहर और x2 का 1 है, तो देखिए कितना आ गया, तो 2 + 1/2 -2 तो 0 तो नहीं आएगा, है ना, 0 तो नहीं आएगा, -3/2 तो 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो आउट, ठीक है। तो कोवेरियंस बिटवीन xi xj इज 0 इफ एंड ओनली, है ना। तो यहां जो हम यूज कर रहे हैं थ्योरम कि अगर x वेक्टर है मल्टीवेरिएट नॉर्मल दिस, तो यहां होगा xi एंड xj आर इंडिपेंडेंट, ये अभी यूज कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि कोवेरियंस बिटवीन xi एंड xj आर 0, इनफैक्ट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये थ्योरम अभी यूज कर रहे थे। और सिग्मा मैट्रिक्स इन जनरल जो हम लिख रहे थे शुरू से, है ना, तो यही है कोवेरियंस बिटवीन x1 कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 एंड सो ऑन, ऐसे ही है कोवेरियंस बिटवीन x1 xp, अगर आप p वेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे तो ऐसे ही है कोवेरियंस बिटवीन xp x1 xp x2 एंड सो ऑन कोवेरियंस बिटवीन xp, तो ये हमारा वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स था या है, जिसका नोटेशन हम यूज कर रहे थे सिग्मा 11 सिग्मा 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या है, ये सब बहुत बेसिक ट्रिवियल सा क्वेश्चन है जो जस्ट डेफिनेशन बेस्ड है, या हम लोग नॉर्मल बाइवेरिएट नॉर्मल पढ़ ही चुके हैं तो उसके लिए आसानी है। जैसे ये देखो क्या पूछ रहा है ये, सब पार्शियल कोरिलेशन अब तक ये पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, हाँ। तो ये भी करना है आगे, है ना, ये सभी आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आएगा। ये क्या पूछ रहा है, मल्टीपल, हाँ ये तो अभी नहीं है, ये अब आएगा नहीं सच। प्रिंसिपल कंपाउंड एनालिसिस का क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं करना, हाँ मल्टीवेरिएट तो लिखा नहीं है, सब आगे भी देखेंगे, हाँ ये सब अभी पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे। वैसे बेसिक क्वेश्चन देखना चाहिए जो बेसिक उसके बेस्ड हो, जैसे क्या बोल रहा है इसमें कि N3 है, हाँ ये भी नहीं है ना, ये पढ़ना है, अभी आगे देखेंगे, अभी नहीं पढ़ा हमने, तो ये सब, ये तो उसका था, ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी पढ़ेंगे ना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो ऐसे, मतलब सिंपल हम लोग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर से हो जाएगा, तो a डैश जो है उससे हो जाएगा ना, तो काई स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वायर को उधर भेज दो तो उससे आ जाएगा, हाँ सर वो सब हो जाएगा, काई स्क्वायर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फाई इसलिए दे रखा है कि 2 को उधर भेज दो। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल, अगर कोई बच्चा मल्टीवेरिएट नहीं पढ़ा है वो सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो उससे भी हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से, और दूसरा है कि इसको हम लोग उस कॉन्सेप्ट से पढ़े। तो इसको जो प्लस माइनस का वैल्यू आएगा ना, तो रूट लेने से मैं इसको दो तरह से इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। अच्छा इसको पहले थ्योरम दिखा देता हूँ फिर इसको करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है कि अभी तक हम क्या कंसीडर कर रहे थे,
कि जैसे मेरे पास है x वेक्टर है, ये x है x1 से xp तक, है ना, p क्रॉस 1 का, और अब क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर म्यू एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। अब यहां पे एक मैं a सिंपल एक वेक्टर ले रहा हूं, ये होगा a1 a2 एंड सो ऑन ap, ठीक है। जब ये वेक्टर लेंगे तो हम कॉलम वेक्टर ही लेंगे ताकि आपको ऑर्डर में दिक्कत ना हो समझने में। तो ये हमारे पास है ना। जैसे पहले क्या होता था, ये लिखा होता था ऐसे x1 x2, मतलब वहां भी कॉलम से ही है, लेकिन बाई वेरिएंट में लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो अब यहां से क्या होगा, पहले तो आपसे अगर ये पूछूं कि व्हाट इज द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज X, ये क्या आएगा? A1 X1 plus A2 X2 ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ X। ये A1 A2 AI रियल नंबर है, ये AIs आर रियल नंबर। A2 X2 A3 X3 एंड AP XP। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, A ट्रांसपोज X का मीन क्या है, इस पे आप मीन लगा देंगे। A1 EX1 plus dot dot AP A1 mu1, यही ना, A2 mu2 एंड सो ऑन AP mu p। लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो जैसे आपने इसको उस फॉर्म में लिखा है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, मैट्रिक्स फॉर्म में। कोई बताओ। A transpose into mu transpose। ट्रांसपोज क्यों? A into mu, sorry, mu ठीक है ना। तो ये सिंपल A ट्रांसपोज mu vector। म्यू हो जाएगा क्योंकि x ऐसे ही है, तो म्यू वेक्टर है यहाँ। हाँ, सो A ट्रांसपोज म्यू वेक्टर है। अच्छा, इसका अगर आपसे वेरिएंस पूछ लूं मैं, वेरिएंस ऑफ A ट्रांसपोज X। A transpose variance sigma। नहीं, वो तो बाद का फॉर्मूला है, पहले मुझे सीखना आया कैसे। तो इसको अप्लाई करो, इस पे वेरिएंस लगाएंगे तो क्या होगा, A1 स्क्वायर वेरिएंस X1 A2 स्क्वायर वेरिएंस X2। तो मतलब ये पहले तो ऐसा हो जाएगा समेशन AI स्क्वायर सिग्मा I स्क्वायर, या आप लोग कैसे करते हो, ये तो सिंपली वैसे हो जाएगा। दो के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये समेशन ऑफ AI, हां नहीं, डबल समेशन नहीं, सिर्फ AI सम कोई दिक्कत नहीं है। कोवेरिएंस बिटवीन AI XI AJ XJ, ये है ना, और IJ। सर पहले वेरिएंस टर्म होता है, फिर उसके बाद प्लस करके होता है। अरे तो वही चीज है, जब IJ इक्वल होगा तो क्या बन जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ XI XI क्या होता है, वेरिएंस। सेम ही चीज है। तो जो आप कह रहे हो, आप I को 1 रख दो, IJ दोनों को 1 रख दो, I भी 1 है J भी 1 है, तो आपके हिसाब से क्या बनेगा, A1 X1 A1 X1। तो A1 X1 A1 X1 के बीच का जो कोवेरिएंस है वो वेरिएंस ऑफ A1 X1 हो गया, और वेरिएंस ऑफ A1 X1 क्या होगा, A1 स्क्वायर वेरिएंस X1, तो A1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। तो वही चीज है जो आप कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना IJ पे, I कुछ भी हो सकता है 1 से P, J कुछ भी हो सकता है 1 से P विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो यही चीज अगर आप ओपन करोगे तो ये कुछ है ना वैसा बनेगा। तो इसको अगर मैं खोलता ओपन करता तो ये बनेगा AI AJ, बाहर कर सकते हैं सिग्मा IJ, है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ऐसा है AI AJ सिग्मा IJ, ये है एक्चुअली। और ये जो आप कह रहे थे ना क्या, A ट्रांसपोज सिग्मा इन सिग्मा A यही आएगा। तो आप इसको समझने के लिए आप ये समझिए, बीच में मैं सिग्मा डाल देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि ये जो बीच की मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट ये बीच के टर्म्स चल रहे हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले रहा हूं इसमें, तो इधर से फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा, उधर से फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। तो ये ट्रांसपोज है, ये रो वेक्टर है, वो कॉलम वेक्टर। अच्छा वहां पे तो वो है X ट्रांसपोज AX, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसमें P नंबर, सिग्मा में P नंबर ऑफ रोज हैं और P नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जब आप सिग्मा 1 1 ले रहे हो तो A1 A1 आएगा, सिग्मा 1 2 ले रहे हो तो A1 A2 आएगा,
सिग्मा 1 3 ले रहे हो तो A1 A3 आएगा एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज इसके इक्वल आएगी, यहाँ अप्लाई करेंगे यही चीज आएगी। ठीक है, तो इसको एक तो इसको यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन में, नहीं तो बेसिक मेरे पास 3 ही तो है वहां पे, तो हम ऐसे ही जैसे नॉर्मल में बेसिकली करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो देखिए ट्राई करते हैं। तो एक ये थ्योरम मैं क्या बताना चाह रहा था, तो यहां से डिराइव क्या हुआ, तो यहां से कंक्लूजन ये बताना चाह रहा हूं। चलिए तो थ्योरम पे आते हैं। जो थ्योरम मैं लिखना चाह रहा था कि एक्स वेक्टर जो है, जो कि x1 से xp है, दिस हैज np म्यू सिग्मा, है ना, और एक a वेक्टर है a1 a2 ap, है ना। देन जो a ट्रांसपोज x है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ नॉर्मल होगा। हाँ, क्या होगा? नॉर्मल a म्यू सर a ट्रांसपोज म्यू1 प्लस म्यू2। अभी तो ड्राइव किया तो कंफ्यूज हो गए, अभी तो ड्राइव किया तुमने यहाँ पे, यही तो कर रहे थे प्रूफ, इसी का तो प्रूफ यहाँ कर रहे थे हम। तो a ट्रांसपोज म्यू और a ट्रांसपोज सिग्मा a, ये कर रहे थे ना यहाँ पे, देखो। हाँ सर ये नॉर्मल 1 को करना है ना, सो नॉर्मल, हाँ सिंगल, क्योंकि ये सिंगल रैंडम वेरिएबल हो गया ना ये तो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्रेमर वर्ल्ड थ्योरम से। मतलब ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल सिंपल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर टाइप का होगा ये। तो यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, ये नंबर है कोई, है ना, तो ये वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे जैसे हम म्यू वेक्टर लगा रहे हैं, तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है। तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल 1 समझ लो, अगर जैसे दिक्कत हो रहा हो तो ये चीज है। तो ये तुम्हारे पास ये आ गया, तो ये यूज कर सकते हैं वहां पे हम लोग इसमें, इस क्वेश्चन में। अब देखो जरा, इसको सॉल्व करो इस थ्योरम से। तो इस थ्योरम से अगर सॉल्व करोगे आप तो इजी है, बस यहाँ पे क्या करना है आप लोग ट्राई करके बताओ मुझे। ये x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 रूट ले लो, तरफ रूट ले लो, तो ये मॉड हो जाएगा लेस देन रूट अंडर 7/2 हो गया। ठीक है, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 मोर देन माइनस रूट अंडर 7/2 लेस देन प्लस रूट अंडर 7/2, ये है एक्चुअली। ठीक है, देखो तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, आपको पहले a वेक्टर बनाना है, तो वो a वेक्टर यहाँ में क्या लूंगा जी, बताइए। 1 माइनस 2। हाँ, तो ये 1 माइनस 2 2, ताकि a ट्रांसपोज x जो उन्होंने दे रखा है ना, x का मतलब हमेशा हमारा मतलब x से यही होगा, x1 x2 x3 इन कॉलम, x1 x2 x3 इन कॉलम। तो जब भी x लिखेंगे इसका मतलब यही है, बुक में भी यही मतलब रहता है, भले लिखा ऐसा हो लेकिन x वेक्टर का मतलब यही कॉलम में ही है। ठीक है, तो दिस इज, अब एक्स्ट्रा तो ये एटलीस्ट यहाँ पे कहने का मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये आ गया आपका x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x3, है ना, तो ये हो गया। तो यहां से इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं कि ये a ट्रांसपोज x है, ये तो माइनस रूट अंडर 7/2 से प्लस रूट अंडर 7/2 है। तो पहले मुझे बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आपके पास तो म्यू भी पता है ना, तो ये a ट्रांसपोज x जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है a ट्रांसपोज म्यू और a ट्रांसपोज सिग्मा a। तो बताओ a पता ही है आपको, म्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी 0 0 0, और सिग्मा भी क्वेश्चन में है ऑलरेडी दे रखा है 2 2 1 2 5 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको आप अप्लाई करो जरा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले a ट्रांसपोज म्यू निकालना है, तो ये तो जीरो वेक्टर ही है,
तो 0 ही बना देगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो A ट्रांसपोज म्यू आएगी वो तो 0 आ जाएगी। अब मुझे डिसाइड करना है ये क्वांटिटी कि A ट्रांसपोज सिग्मा A तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या 1 माइनस 2 2 सिग्मा आपके पास है 2 2 1 2 5 1 चेक कर लेना एंड 1 1 1 और यहाँ पे वही है फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप का आ गया, लेकिन वो अलग बात है कि सिमेट्रिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, सिमेट्रिक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से हम लेंगे। सिमेट्रिक होना इसलिए जरूरी कि वो 2 टाइम हो जाएगा, अदरवाइज इसको ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे तुम? तो होगा क्या, या तो तुम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो जैसे तुम्हें समझ आ रहा है, नहीं तो तरीका ये होता है पहला ये फर्स्ट होगा, फिर ये फर्स्ट और इधर तुम सेकेंड रो लोगे, ये सेकेंड लेना पड़ेगा, वैसे करके जैसे तुम्हें समझ आ रहा है अपने हिसाब से ओपन कर लो। बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आएगा। A ट्रांसपोज सिग्मा A कितना आया? 18 14। अच्छा बाकी लोग जी ये आएगा Yes, sir. 14 ठीक है ना। चलो तो 14 करेक्ट मान के लॉक किया जाए, ठीक है। बाकी लोग वेरीफाई कर लेना, कई बार ना पहले गलत आ जाए तो चेक कर लेना। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहां से जो A ट्रांसपोज X है दैट हैज नॉर्मल सिंगल, है ना, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल होगा। दिस हैज मतलब 1 लिख सकते हो दिक्कत हो तो दिस, और मीन आया इसका 0 और वेरिएंस आया 14। तो सिंपल है, इसमें मीन घटाओ इसका, है ना, तो इसका कुछ नाम रख सकते हो और चाहो तो y नाम रख दो, कुछ नया नाम रख दो, है ना। तो इसमें घटाओगे y माइनस इसका y नाम रख दिया -0/√14। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जब √14 से आप डिवाइड करोगे इसको तो क्या 1/2 हो जाएगी और ये -1/2 हो जाएगी। तो हो गया 5 1/2 -5 -1/2 और 5 -1/2 को लिख सकता हूँ 1 माइनस यहाँ पे क्या अच्छा दे रखा है ये। तो एक काम करो 5 माइनस हाफ ही दे रखा था, इसको लिख दो 1 - 5। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं 1 - 2 टाइम
5 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 हाफ लिख सकते, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 5 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा, पुट कर लो इसकी वैल्यू। तो 1 माइनस 2 टाइम वो दे रखा है 0.3085, तो ये तो इजी था, है ना। चेक करो 0.617 ऐसा कुछ आ रहा है। ये आएगा क्या, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लो आंसर की मैं 3830। तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस बोला था एग्जाम में, आप 0.38 लगा के आओ, ये है। ठीक है, तो ये भी इजी था ऐसे तो, और बाकी ये सब अभी देखते हैं आगे थ्योरम करने के बाद कि हाँ इंडिपेंडेंट है। चलो, तो बस ये ढूंढ रहा था इसमें ना मल्टीवेरिएट ये डिस्ट्रीब्यूशन के असाइनमेंट क्वेश्चंस डाल रखे थे, तो ये सब बेसिक कुछ क्वेश्चंस इसमें, बाकी मल्टीवेरिएट एनालिसिस का है तो ये हम अभी देखेंगे आगे। इसमें तो सारे रिग्रेशन के क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं, उसने सही से सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आगे थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी को। तो कुछ क्वेश्चंस है इसमें मल्टीवेरिएट के, हाँ जैसे ये इस टाइप का है ना, तो वो चीज है, क्या पूछ रहा है, कुछ होंगे ना कुछ बनाया, लेकिन रिग्रेशन का सब बात ये जैसे है टेस्टिंग के है जैसे शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के। हाँ तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे उसको, अभी चलो उसको आगे देखेंगे जो आएगा। तो अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे जो था हमारे पास, जैसे आप जानते हो कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, जैसे अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे सिंपल x है, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, तो ये x माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, नॉर्मल 0 नहीं स्क्वायर है, काई स्क्वायर है ना, तो नॉर्मल 0 और स्क्वायर करेंगे तो काई स्क्वायर, ठीक है ना। तो विदाउट स्क्वायर नॉर्मल 0 है और स्क्वायर करेंगे तो काई स्क्वायर 1 हो जाएगी। तो अभी ऐसे ही है कि जैसे मेरा x वेक्टर अभी नॉर्मल p यहाँ पे है म्यू, है ना, और सिग्मा है, तो इसके लिए क्या होगा कि सेम चीज x माइनस म्यू वेक्टर सिग्मा इनवर्स होल स्क्वायर काई स्क्वायर 1। x माइनस म्यू वेक्टर ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसको तुम अगर ठीक से लिखोगे तो ये क्या है, x माइनस म्यू और सिग्मा स्क्वायर का इनवर्स x माइनस म्यू। यहाँ ट्रांसपोज का मतलब नहीं, क्योंकि सिंगल नंबर है इसलिए कोई मतलब नहीं, यहाँ वेक्टर है तो यहाँ ट्रांसपोज लगाना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, वरना मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं रहेगा, इसलिए ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, हाँ तो ये सिंपल काई स्क्वायर p आ जाएगा, क्योंकि इसमें p वेक्टर्स है ना, x1 माइनस μ1, x2 माइनस μ2, x3 माइनस μ3। तो अच्छा ऊपर करके ये क्या आएगा, वही तो आ रहा था जो पहले लिख रहे थे हम ना, तो ये काई स्क्वायर p आ जाएगा, है ना। तो एक कुछ यही डिफाइन करते हैं कि मान लो ये c के इक्वल आ गया, है ना, जैसे एक टर्म डिफाइन करता है कंटूर, है ना, ऐसे कुछ, तो उसका कुछ बात करता है कि अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है ना। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी ये अगर तुमसे ये पूछा जाए x माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स
x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर p कॉमा अल्फा, ये किसके इक्वल आएगा? वन माइनस अल्फा। आपको नोटेशन देखना पड़ेगा क्या है ना। तो जैसे हम ये काई स्क्वायर p अल्फा का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, इधर अल्फा और इधर 1 माइनस अल्फा, ये लिखते हैं नोटेशन। किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस, ठीक है ना। तो ये होगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाएंगे, ये आगे इसको यूज करेंगे। तो ये जनरलाइजेशन है, ऐसे आगे बहुत सारे जनरलाइजेशन है। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जैसे अभी तो हम देख रहे थे सिंगल, यहां जो हमने डिस्कस किया अभी ये वाली चीज, तो यहां तो सिंगल है ना, ए वेक्टर है। अगर ए मैं मैट्रिक्स ले लूं तो क्या होगा? दूसरा केस ये है, चलिए जैसे मेरे पास x वेक्टर फिर से वही है, x1 x2 xp, p नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन वही है, नॉर्मल म्यू सिग्मा, तो म्यू है ना मीन वेक्टर है p क्रॉस 1 का, एंड सो ऑन, सिग्मा वही वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब a कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि और मैंने क्या लिया था वहां पे, a में p क्रॉस 1 का लिया था, या q क्रॉस p का लूंगा, जिसका मतलब है कि जो एक एलिमेंट है a11 a12 a13 a1p ले लो, तो ये एक, ये समझो ये a1 ट्रांसपोज है, ये वही a1 है जो यहां था, जो ये व्याख्यान लिया था ना ये मैंने, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं a का ट्रांसपोज लूंगा तो ऐसा आ जाएगा a1 a2 ap। ठीक है, तो और लेवल करना पड़ेगा क्योंकि मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूं वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये है, फिर ऐसे ही a21 22 23 डॉट 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 a2p एंड सो ऑन, मान लो aq1 aq2 aq3 एंड, या n ले सकते हैं ना, n ले सकते हैं, तो aqp, तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली q क्रॉस p की है, n क्रॉस p की ले सकते हैं। तो a1 है ना, ये a1 वेक्टर का ट्रांसपोज है, a2 वेक्टर का ट्रांसपोज है, एंड सो ऑन, aq वेक्टर है उसका ट्रांसपोज है। ये एक मैट्रिक्स बनाया हमने। इस तरह से है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है यहाँ पे, तो ax डिफाइंड रहेगा यहाँ पे। हाँ, अगर आप ax लिखोगे तो ax क्या होगा, देखो अगर आप ax मैट्रिक्स लिखते हो यहाँ पे, तो ax क्या होगा, तो जब आप ax लिखोगे, a को x से मल्टीप्लाई करो, तो ये a है वो x है, प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि यहाँ हमने q क्रॉस p लिया, वो p क्रॉस 1 है। तो क्या बनेगी, इसके फर्स्ट कॉलम को उससे मल्टीप्लाई करना होगा, so a11 x1 a12 x2 a13 x3 and a1p xp, ये फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड आएगा a21 x1 a22 x2 a23 x3 a2p xp। ठीक, चलता रहेगा कहां तक, q तक, है ना। सो यहां पे aq1 x1 aq2 x2 aq3 x3 एंड aqp xp, ये मेरे पास ax मैट्रिक्स है। अब मुझे इस ax का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो आपके पास ऑलरेडी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वही है ना, ये क्या था आपका, इसको आपने क्या लिखा था, a1 ट्रांसपोज x, ये तो था a2 वेक्टर ट्रांसपोज x। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं ईच का, यहां आ जाएगा aq ट्रांसपोज x, ये है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
ये डिसाइड करना है। तो जहां पे हमने A1 ट्रांसपोज अगर मैं लिख के दिखाऊं आपका ना, तो ये तो वही है A ट्रांसपोज X हमने लिखा था ना, तो A ट्रांसपोज X को ठीक है हाँ। तो इस तरह से तो मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस? अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं चलो E ऑफ AX लगा दे तो क्या होगा? अगर इस पे मैं एक्सपेक्टेशन लगा दूं AX पे तो इस पे लग जाएगी, मतलब यहाँ एक्सपेक्टेशन लग जाएगी। और इसका मीन कितना आया था? A1 ट्रांसपोज में। अच्छा इसको फर्दर मैं अगर लिखना चाहूं तो A के टर्म में क्या लिख सकता हूं इसको मैं? अच्छा AX तो लिख ही रखा है मैंने ना, ओके ठीक है। तो जैसे हाँ A1 ट्रांसपोज म्यू, A2 ट्रांसपोज म्यू एंड सो ऑन, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा A11 म्यू1, A12 म्यू2 एंड सो ऑन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या बनेगा? यही बनाएगा। तो किसके इक्वल आएगी ये? यहाँ A11 म्यू1, A12 म्यू2 एंड सो ऑन। तो A और यहाँ बस xi की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे म्यू i। तो AX को मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये A म्यू हो जाएगा ना, क्योंकि आप अगर म्यू इसमें मीन लगाएंगे तो A1 ट्रांसपोज म्यू, A2 ट्रांसपोज म्यू एंड A2 ट्रांसपोज म्यू, ये वही है। ये यहां से सोचो, यहां से इजीली दिखेगा आपको, क्योंकि ये AX है, AX इज इक्वल टू दिस। अब ये जब यहाँ पे आप मीन ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे मीन ऑपरेट हो जाएगा। तो मीन ऑपरेट होगा तो EX1, EX2, EX3 सब में E लग जाएगा। तो म्यू1 म्यू2 जहां जहां xi से म्यू i आ जाएगा, तो यहाँ x वेक्टर की जगह म्यू वेक्टर हो जाएगा। इसी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा। वेरिएंस में क्या होगा? वेरिएंस ऑफ AX इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A सिग्मा इनवर्स ट्रांसपोज। तो ये प्रूफ है ना, अगर प्रूफ करने जाएंगे तो A सिग्मा A ट्रांसपोज आएगा। इसको लगाना पड़ेगा, इसका फिर से ट्रांसपोज ले सकते हैं हम लोग, और फिर इस पे अप्लाई करना पड़ेगा वेरिएंस। तो ये बन के आएगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे वेरिएंस अप्लाई करेंगे, फिर कोवेरिएंस आएगा, तो ये बन के आएगा एक्चुअली। तो यही थ्योरम मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि तो जो थ्योरम है वो ये है कि x कोई मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दिस, एंड A कोई मैट्रिक्स है Aij। अभी मान लेता हूं वहां Q लिखा था ना, मैं n क्रॉस मान लो कर देते हैं, Q क्रॉस करूं कोई दिक्कत नहीं, Q क्रॉस P लिखा है वहां पे मैंने, है ना, n क्रॉस P ग्रुप में जनरल रहता है। अब यहां से पूछेगा आपसे देन, तो AX तो आपने देखा कि AX क्या होता है ना, AX वो मैट्रिक्स था। तो AX तो मैट्रिक्स लिख ही रखा है मैंने क्या है। तो AX का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इस AX का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा AX के कॉलम में कितने एलिमेंट थे? अगर आप यहां ध्यान दो, AX के कॉलम में कितने एलिमेंट है? मतलब ये कितने रोज हैं इसमें? Q। तो यहां आप NP क्यों लिखते हैं? ये P लिखने का क्या पर्पस होता है? तो PX हाँ xi, उतने कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे x में उतने कंपोनेंट्स हैं, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा इसका, तो ये जो नॉर्मल ही आएगा विद दिस मीन एंड दिस वेरिएंस। तो उसमें कितने कंपोनेंट है वो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे है ना P वेरिएट नॉर्मल लिख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा इंडेक्स में इसका, है ना। तो ये Q वेरिएट आ जाएगा, Q आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको ओपन करते हैं तो इसके कॉलम्स पे टोटल Q नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, Q कंपोनेंट्स हैं। तो A म्यू और A सिग्मा A ट्रांसपोज ये बनेगा। तो ये एक थ्योरम हो गया ना। पहले सिंपल A के लिए था, स्मॉल a के लिए, तो आप रिकॉल करो, ये पहला था। तो हमने पहले लिखा है कि A वेक्टर जब हमने लिया था, एक ट्रांसपोज कर देता हूं A1, A2 एंड AP। तो उस केस में हमने देखा था कि जो AX आया था, A ट्रांसपोज X आया था नॉर्मल, वहां पे जो मैंने लिखा था, है ना, ये ट्रांसपोज था। तो इसका आया था जस्ट A ट्रांसपोज म्यू
ए ट्रांसपोज सिग्मा क्या ए, ये था ना, ये आया था। अच्छा, इसी में अगर अगला पॉइंट में ऐड करो, दूसरा पॉइंट, या इसमें ऐड कर सकते हैं, कहीं भी लिख लो। चलो दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए, या थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है, चलो नेक्स्ट थ्योरम कर देता हूं कि अगर एक्स वेक्टर है आपका नॉर्मल पी वेरिएट म्यू कॉमा सिग्मा, ठीक है, देन मुझे ये बताइए कि ये जो x प्लस ए वैक्टर, ये a यही वाला है, ठीक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वो तो a इंटू में था ना वहां पे, x प्लस ए, x प्लस ए समझ रहा है क्या हो जाएगा? x1 प्लस a1, x2 प्लस a2 रैंडम वेरिएबल में np म्यू वेक्टर प्लस a वेक्टर सिग्मा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नहीं सर, म्यू पर a वेक्टर होगा। हाँ हाँ सिग्मा में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस 0 हो जाता है ना। तो जैसे है ना, यहाँ पे हम देख रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जैसे हम तो यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये था ना, तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था कि जैसे x प्लस ए, ये बात कर रहा था ना, तो ये एक्चुअली बन जाएगा x1 प्लस a1, x2 प्लस a2, xp प्लस ap। तो जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये बस मीन इस पे लगेगा, वेरिएंस तो 0 हो जाएगा इसका। तो ये चीज है, तो नॉर्मल म्यू प्लस ए एंड सिग्मा सेम रहेगा, है ना, तो वो आपके पास सेम रहेगा। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम है। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक आसान सा। तो क्वेश्चन 1 है, लेट x जो है दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 3 म्यू सिग्मा where mu is 1 2 minus 1, ठीक है, एंड जो सिग्मा है वह 1 1 मान लो 1 2 3 और 0 1 मतलब ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ये मैं खुद ही बना रहा हूं। तो इसमें अब आपको बताना ये है, देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये बताओ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो क्या आएगा।
नॉर्मल विथ मीन क्या है, नॉर्मल आएगा मीन 1 3 आया है, नॉर्मल 1 2। अच्छा मीन 1 3 आ गया और सिग्मा 1 3 और 1 1 0 0 0 -3। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ, चेक करो तो कर तो लिया है आप लोगों ने। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ये कुछ ऐसा है ना कि 1x1 है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा कि x1 1 -1 0 0 1 -1, चेक कीजिए। ओके तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा, इसको मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा हो गया, दिस इज लाइक ax। तो a का ऑर्डर क्या है, a इज 2 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1। तो अगर हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से सोचे है ना, तो ये ax हमारे पास है, सो ये कुछ ax है। तो ax के लिए मुझे a म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन के लिए, a तो यही है। अच्छा वैसे मीन डायरेक्टली भी आ जाएगा ना, इतना करने की क्या जरूरत है ना। यहाँ चूंकि ax पता ही है तो क्या आ जाएगा मीन, μ1 माइनस μ2 कितना है, μ1 माइनस μ2 1 माइनस 2, और यहाँ पे μ2 माइनस μ3 तो 2 माइनस माइनस 1, तो ये -1,3 ठीक है। और ओके अब इसके बाद मुझे क्या करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमने पढ़ा है कि वेरिएंस के लिए a सिग्मा आपको चाहिए a ट्रांसपोज, अब ये मेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सो a मेरे पास है ये वाला 1 -1 0 0 1 -1, सिग्मा यहाँ पे दे रखा है 1 0 -1 0 2 -1 -1 -1 3। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका ट्रांसपोज से। तो बताइए आप लोग कितना आया, मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसका था क्या था 2 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 3, तो ये कितना आएगा, ये कितना है 3 क्रॉस 2 कितना आएगा, ये बोलिए इसका क्या आंसर आया, ये था ना थ्योरम ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई किए कि नहीं। ये कितना ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा ना, ये तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का आएगा। One 1 0 0 3 0 3 sorry 1 1 0 3 1 column wise। अच्छा 1 1 0 3 ये, हाँ सर। अच्छा बाकी तो वेरीफाई कर लो, ये आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इसका, तो मतलब ये है कि यहां से डिसाइड क्या हुआ, डिसाइड ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली सो ये क्या छूट गया, इसमें 0 छूट गया, अच्छा तो यहां से पता चला इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आया नॉर्मल विथ मीन वेक्टर, ये है आपका -1 3, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आया 1 0 1 3। बाकी लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ऐसे इस तरह क्वेश्चन आपने
बाईवेरिएट नॉर्मल, हालांकि यहाँ पे है ना बाईवेरिएट नहीं है क्योंकि ट्राईवेरिएट है। बाईवेरिएट में हमने इस तरह क्वेश्चंस किए थे वहां पे, लेकिन वहां पे बाईवेरिएट था, यहाँ पे ट्राईवेरिएट है ये, उस केस में इसको पूछ रहा है। ठीक है जी, तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। बेसिक हमने जस्ट मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पीडीएफ क्या होता है, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, और बेसिक जो हमारे पास रैंडम वेक्टर है एक्स, उसका कोई क्या बोलते हैं वेक्टर मल्टी ए है ना, स्मॉल ए ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और कैपिटल ए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो पीवाईक्यू के थे, बेसिक थे जस्ट उस पे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल भी यही क्लास होगी। तो कल क्या है, कल 30 है ना, हाँ तो कल क्लास होगी। परसों से बताया ही था मैंने, एक दिन पीवाईक्यू एक दिन वो चलेगा, तो पीवाईक्यू भी चलेगा और ये सिलेबस भी चलता रहेगा उस तरह से। चलिए तो मिलते हैं कल 9 to 11। थैंक यू एंड गुड नाइट।